नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन और एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त लाइव हुए हैं। जी हां, एनसीआर में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन द्वारा 30 सितंबर तक कोयले से चलने वाले उद्योगों को पीएनजी गैस पर शिफ्ट करने के आदेश दिए थे, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा, उद्योगपतियों की चिंता बढ़ा दी है। तमाम जो उद्योगपति हैं और पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं और ये उद्योग जो आप देख सकते हैं ये आज चल रहे हैं, शायद ये कल से बंद हो जाएंगे। ये बंद होते हैं तो लाखों जो श्रमिक इनमें काम करने वाले हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उद्योगपतियों की जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त दी पानीपत डायर एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा हमारे साथ है। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, ये बताइए, लगातार चिंता बढ़ रही है, 30 सितंबर तक का समय दिया गया था, आगे किस प्रकार से आप रणनीति बना रहे हो और कितना मुमकिन है ये? कल से पानीपत की जो डाइंग इंडस्ट्री है और पोलर मिल्क है, लगभग वो सब बंद करने के स्थिति में। कल हम सब बंद कर रहे हैं कल से, क्योंकि जो अभी हमारे को बायो गैस पे हमारे को पड़ता नहीं खाता, क्योंकि गैस से पड़ता कैसे कि ऑल ओवर वर्ल्ड इस टाइम पीएनजी महंगी हो गई है रशिया और यूक्रेन के चक्कर में। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पीएनजी बनाता है वो रशिया बनाती है, रशिया से ही सब निकलता है, तो मार्केट पे उसकी पकड़ है। अब युद्ध के चक्कर में उनसे आज पूरी महंगी है, तो वो उस पर हमारा वारा नहीं खाता। हमारे क्या भारत सरकार को वारा नहीं खाता। भारत सरकार जब अपने पावर हाउस बंद कर सकती है पीएनजी चलने वाले, तो हम छोटी छोटी हथकरघा उद्योग कैसे चलाएंगे? पानीपत की इंडस्ट्री को समझते हैं, यहाँ पे हथकरघा और हैंडलूम का काम है, वर्कर ज्यादा काम करता है, जरूर 7 लाख वर्कर काम करता होगा। लेकिन फैक्ट्री तो छोटी छोटी है, कुछ 5 या 10 फैक्ट्री को छोड़ दो, बाकी सब छोटी छोटी है। उसके लिए समस्या है, अब हम चलाएं क्या? अब पहले हमारे को उन्होंने एक ऑप्शन और दिया कि बायोमास। अब बायोमास जो है यूज हो सकता है, चल ठीक है, हम बाहर से लाएंगे, एमपी से लाएंगे, राजस्थान से लाएंगे, पर उस पर एक कंडीशन रख दी है 80 SPM, जो अभी तक हमने चेक करवा रहे हैं कि वो अभी तक नहीं आ पा रही है हमारे से। हमने उसके लिए ESP, बैक फिल्टर, वेट शकर अलग अलग आ रहे हैं। अब नए प्लान से शुरू कर रहे हैं कि हम वेट शकर भी लगाएं और बैक फिल्टर भी लगाएं, शायद उससे हमारी नोस पूरे हो जाएं। लेकिन हमारे पास अभी समय नहीं है। अभी हम सोच रहे हैं क्या होगा, क्योंकि जो इस पर जुर्माना है 1 करोड़ तक का जुर्माना है या 5 साल तक की जेल बता रहे हैं, जैसे हमें पता लगा है, तो उसमें कोई आदमी रिस्क नहीं लेगा, तो अपनी इंडस्ट्री बंद करके बैठ जाएगा। और उसका सीधा सा मतलब है कि पानीपत का टेक्सटाइल उद्योग बर्बाद होने के कगार पे है। फाइन के साथ साथ यानी जुर्माना भी लगेगा और सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में कोई भी उद्योगपति जो है रिस्क नहीं लेगा। तो ये बताइए, डाइंग यदि बंद हो जाती है तो उद्योग तो पूरी तरह से बंद हो जाएगा? ऐसे ये तो मकान की नींव है डाइंग। तो अगर डाइंग होगी तो कपड़ा बनेगा, डाइंग प्रिंटिंग होगा तो कुछ भी बनेगा। टेक्सटाइल का सारे काम की जो जड़ है डाइंग प्रिंटिंग है। तो जब हमारा कपड़ा जिसने धागा बनाना है, फिर हम डाइंग नहीं करेंगे तो उसका धागा बिकेगा कहाँ? कपड़ा बना रहा है कोई, जब तक हम डाइंग नहीं करेंगे बिकेगा कैसे? कैसे वो इंपोर्ट करेगा, कैसे एक्सपोर्ट करेगा? तो ये डाइंग के बगैर, अगर यहाँ 500 इंडस्ट्री डाइंग की है तो 20,000 इंडस्ट्री है वो, तो 20 की 20,000 इंडस्ट्री बंद होगी। ऐसा नहीं कि जब डाइंग बंद होगी तो वो हो गए। अब कुछ लोग जो संपन्न लोग हैं, जो 10-20 लोग हैं, वो तो पलायन की सोच रहे हैं कि अब यहाँ वारा नहीं खा रहा है, नहीं दिखते हैं तो बाहर पलायन कर दे। कोई उत्तराखंड की सोच रहा है, कोई पंजाब की सोच रहा है। पंजाब को तो नजदीक पड़ता है, लोग ज्यादा सोच रहे हैं। और कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, वो बेचारे यहाँ पे वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, उनका वर्कर भी बेरोजगार हो, वो भी बेरोजगार। प्रधान जी, कितने लोग इस समय जो श्रमिक है वो काम कर रहे हैं तकरीबन? मेरे सबसे अच्छे से 7 लाख वर्कर डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट भी है। 1-2 लाख कोई चाय वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई रेडी वाला है, कोई रिक्शा वाला है, कोई गाड़ी वाला है, कोई टेम्पो ट्रॉली वाला है, किसी ने लेबर क्वार्टर बना के वर्कर के रखे हुए हैं। तो मतलब वो सबका रोजगार एक बार चला जाएगा। अगर 6-7 लाख डायरेक्ट है तो 1-2 लाख इनडायरेक्ट भी हैं। और एक आदमी वर्कर के पीछे लगभग 4 से 5 आदमी की एवरेज आती है, क्योंकि एक पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत दिखते हैं। ये सिर्फ पानीपत की है, पूरे एनसीआर में क्या होगा? और हरियाणा का तो दुर्भाग्य यह है कि हमारा 64% हिस्सा एनसीआर में आता है और 90% इंडस्ट्री भी यहीं पे है। ये हरियाणा के लिए बड़े एक बुरा दिन आने वाला लगता है, जो नया आदेश है। तो कहीं ना कहीं सरकार को बैठ के इस पर सोचना चाहिए और जो हमारी इसकी कमिटमेंट संस्थाएं हैं उनसे बैठ के इसका हल निकालना चाहिए।
और कम से कम टाइम तो दिलवा दें कि भाई आज कह रहे गैस पे शिफ्ट हो, गैस पे कैसे कर दें? हमारे गैस के बॉयलर चाहिए दुनिया भर के, इतने अवेलेबल कहाँ हैं? पूरी यानी सर को चाहिए, उसके लिए बर्नर चाहिए, इतने बर्नर अवेलेबल कहाँ हैं? साल से 2 साल लगेंगे। बर्नर तो इंडिया में बनता ही एक जगह है, नारायण बर्नर शायद, बाकी तो सब इंपोर्ट होते हैं। तो इतने कहाँ से आएंगे? उसके लिए बड़ी समस्याएं हैं। जैसे बायोमास कह दिया, बायोमास के लिए हम 80 SPM लगाने के लिए टाइम चाहिए, बाद चेकिंग भी होगी, देखेंगे, उसके लिए मेरे को समय चाहिए, समय भी नहीं दे रहे। अब समय देंगे तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं, तो कल से इंडस्ट्री बंद है और फिर हम यही रास्ता जब खाली बैठेंगे तो क्या करेंगे? चलो स्ट्राइक पे बैठ जाए, यहाँ भी बैठना है, वहाँ भी बैठना है, तो जल्दी स्ट्राइक पे जाने की आप लोग ये कह रहे थे पीछे भी आप सड़कों पर उतरे थे, इस बार कितने उद्योगपति जो है वो सड़कों पर उतर सकते हैं यदि उद्योग बंद होते हैं तो? पिछली बार लगभग 50-60 हजार आदमी आए थे, कुछ वजह से कम आए थे, 50-60 हजार आए थे। पर अब की बार पूरे हरियाणा से लोग आएंगे, तो लाखों की संख्या में लोग अब की बार इकट्ठे होकर अब की बार सिर्फ पानीपत नहीं जाएंगे, ना तो हम दिल्ली को छोड़ देंगे, दिल्ली भी जाएंगे, और जाना होगा तो हमें चंडीगढ़ विधानसभा में तो वहाँ भी जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम व्यापारी हैं कि हमें कोई झगड़ा करना है, कोई तोड़ फोड़ मारा, ऐसी कोई नहीं, क्योंकि ये हमारा देश है, हमारा समाज है, हम इसके भले के लिए काम करते हैं, रोजगार भी पैदा करते हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, पर एक सादा सिंपल, पर हम अपना प्रदर्शन जरूर करेंगे कि भाई हम बेरोजगार हो गए, हमारे बारे में सरकार सुने, संस्थाएं भी सुने, ये नहीं कि एसी में बैठ के आदेश पारित कर दें। तो आज भी बता रहे हैं कि बड़े स्तर पर कोई बैठक चल रही है, भाई उसमें कोई हल निकल सकता है? खैर आज की जो मीटिंग है वो मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और एनजीटी के जो जज है आदेश कुमार गोयल वो भी ले रहे हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट को लेके ज़्यादा है। हमें ये था, हमें पता लगा था, हम जाने की तैयारी में भी थे, फिर पता लगा कि शायद हमें समय नहीं मिलेगा, तो फिर हम नहीं गए। नहीं तो पानीपत से हम 10-12 आदमी जाने को तैयार थे, लेकिन हमें लगा कि हमारे बारे में सुनवाई नहीं हो रही, फिर हम नहीं गए। अब ये कह रही सरकार की ओर से ये हवाला दिया जा रहा है कि भाई प्रदूषण ज़्यादा फैलता है जो कोयला संचालित उद्योग हैं। ऐसा नहीं है, पूरा वर्ल्ड की इंडस्ट्री, अब चाइना देख लो इतना आगे है, कोयले पे चलती है। सरकार के पावर प्लांट भी तो कोयले पे चलते हैं। सरकार ने अपने पावर प्लांट तो बंद नहीं किए। सीमेंट उद्योग है, उनको तो आज भी पेटको गला हुआ है। हम कह सकते हैं हर चीज हमें यूज करने दो, आपको चाहिए हमारे को समय दो, हम कोयला यूज करें, हम उसको 80 SPM पे ही ले आए, हम कहते हैं, पर उसके लिए हमारे समय तो दोगे, हमारे को साधन तो उपलब्ध करवाओगे। चाइना में तो आप कहते हैं हमें फैक्ट्री लगानी है, सब कुछ सिस्टम सरकार बना के देती है। यहाँ तो हम तैयार है सब कुछ करने के लिए। जैसे 80 SPM है, ये कैसे आएगी? ये कम टेक्निकल लोग तो नहीं है, तो सरकार हमारे को मुहैया करवाए कि ये चीज तुम ऐसे करो, आपके ऐसे हो जाएगा। तो मैं वादा करता हूँ सरकार को कि हमारा व्यापारी कोई नहीं चाहता गलत करना, आप हमें बताएं, हम उसके हिसाब से चलेंगे। और वो इक्विपमेंट जो सरकार बताएगी ये लगाओ, इससे आपका ये आ जाएगा, और करके दिखा दें सरकार, तुम लगा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, और उसके लिए समय दे दें। ऑर्डर मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं उद्योगपतियों को? ऑर्डर तो बहुत कम है इस टाइम। एक्सपोर्ट की हालत यूक्रेन और रशिया वार से बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक्सपोर्ट का हालत ज़्यादा ख़राब है, और डोमेस्टिक की भी हालत इस बार ज़्यादा ख़राब है। पहली बार देख रहे हैं कि इतना बंदा मैंने 20 साल से मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन हम 20 साल से बहुत ज़्यादा समस्याएं आई हुई हैं। तो पानीपत के जो उद्योग है पूरी तरह से अब संकट मंडराता नजर आ रहा है। सर अपना सबसे पहले तो परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण मित्तल है। ये कह रहे थे कि भाई ये काले दिवस के रूप में देखा जा रहा है, जो उद्योग है अब उन पर खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल, इसको काले दिवस के रूप में ही देखा जा रहा है। जब हमारे रोजगार ही छिन गए हैं, अब हम देख रहे हैं भी हम लोग कहाँ जाएं। ऐसे तो नहीं होता, पर पर्यावरण के हम भी चिंतित है। सरकार कह रही है पर्यावरण सुधरे, हम भी चिंतित है, हम भी चाहते हैं पर्यावरण सुधरे, पर सरकार से और प्रशासन है हम उम्मीद ये रख रहे हैं भाई हमें ये बताए भाई पर्यावरण सुधरे कैसे, हमें कोई इंस्ट्रूमेंट दे, कोई हमें टेक्नोलॉजी बताए भाई आप ऐसे ऐसे करें, ना कि हमें एक फरमान दे दिया भी आपके चीज़ 80 SPM नहीं आएगा तो आपको 1 करोड़ रुपये फाइन हो जाएगा और आपको 5-6 साल की सजा हो जाएगी। हम स्मगलिंग नहीं करते, हम व्यापार कर रहे हैं, लाखों आदमियों को हम रोजगार दे रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम रोजगार भी दे रहे हैं, व्यापार भी दे रहे हैं, देश को टैक्स भी दे रहे हैं, विदेशों से हम ऑर्डर लाके विदेशों को भारत का नाम भी विदेशों में ऊंचा कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए सरकार से हमारी यही प्रार्थना है, हमें ये बताया जाए हम करें तो क्या करें।
पीएनजी गैस की बात सरकार कर रही है, अभी पीएनजी गैस पर शिफ्ट किया जाए, कितने पर्याप्त साधन हैं उद्योगपतियों के पास यदि पीएनजी गैस पर शिफ्ट किए जाए उद्योग? पहले तो पीएनजी के पर्याप्त साधन नहीं है, बर्नर नहीं है, काफ़ी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फिर डाइंग यूनिट, तरह तरह का डाइंग यूनिट है, हर डाइंग यूनिट पीएनजी पे नहीं जा सकता, हर डाइंग यूनिट की अपनी अपनी तासीर है, वो पीएनजी नहीं साइन कर सकता। अच्छा, तो अब ये बताइए भाई कल से क्या उद्योग भाई चलेंगे? आज 30 सितंबर तक का समय दिया गया, कल आज शाम तक हमारे उद्योग चलेंगे, कल सुबह से हमारे उद्योग बंद रहेंगे। हम लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं, पूरा हरियाणा एनसीआर एक प्लेटफार्म पे एक झंडे के नीचे खड़ा करके हम इस बात को रखेंगे। सरकार से बुरे सहज भाव में, नरम भाव से हम बात करेंगे, भाई हमें रास्ता बताए, हम लोग कैसे क्या करें। पानीपत को औद्योगिक शहर कहा जाता है, बाजारों में आप निकलते होंगे, बाजारों के किस तरह के हालात देखते हैं? क्योंकि त्योहारों का समय अब नजदीक है, जो चहल पहल होनी चाहिए क्या वो लगती है? ये मैं मीडिया से प्रार्थना करूंगा भी सरकार और प्रशासन को आप बाजार के हालात दिखाएं और पिछले कुछ सालों की भी हालात दिखाएं। जब दिवाली का मौका था या ऊपर क्रिसमस खड्डे खड़ा है जो बाहर के लिए हमारे ऑर्डर जाते एक्सपोर्ट के, और डोमेस्टिक में हमारा काम दिवाली के समय बेतुका काम चलता था। और बाजार की मैं हालत मीडिया से प्रार्थना करूंगा सरकार और प्रशासन को दिखाएं। आज बाजार के ये हालात हैं, बाजार में आप गाड़ी किसी तरह दौड़ा लें, नहीं दिवाली के दिनों, त्योहारों के दिनों तो बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। और इस टाइम क्रिसमस ऊपर से खड़ी है, जबकि एक्सपोर्ट में भी 1% के ऑर्डर नहीं है। कुछ थोड़े बहुत ऑर्डर आए हैं, पर ये सरकार का जो फरमान आया है वो ऑर्डर हम पूरे नहीं करने जा रहे। पर इससे हमें ये लग रहा है जब हम ऑर्डर नहीं पूरे करेंगे तो भारत की भी साख गिरेगी विदेशों के अंदर। कितना खर्च आ सकता है इसमें सर यदि पीएनजी पे शिफ्ट किया जाए तो? लगभग वैसे अंदाजा सर पीएनजी पे पॉसिबल ही नहीं है जाना। जो इस पे कुछ लोग यूनिट जा सकते हैं, वो लोग चले भी गए हैं, पर हर एक यूनिट के ये बस की बात नहीं है पीएनजी पे जाना। इसे पीएनजी पे जाना उद्योग की कमर तोड़ने वाली बात है, इस पे जा ही नहीं सकते लोग। सर क्या नाम आपका? सुमन झा। अभी आप ये बता रहे थोड़ी देर पहले कि कई उद्योगपति तो ऐसे हैं जिनके यहाँ बिजली ही नहीं जली पिछले काफी समय से, जो पैकिंग के थे भाई उनके इस तरह के हालात बन चुके हैं। हाँ, ये कई के एक्सपोर्टर जो हैं, जो अपने यहाँ के एक्सपोर्ट हैं, ये बाहर के मंदी के कारण, यूएसए के मंदी के कारण उनके पास ऑर्डर्स नहीं होने की वजह से उनके पैकिंग की लाइट भी नहीं जली है 3-4 महीने से। और वहाँ कोई वर्कर, जहाँ वहाँ 60-70-100 वर्कर काम करते थे, वहाँ एक भी वर्कर अभी काम पे नहीं लगे हुए हैं। तकरीबन एक गेट पे चौकीदार और अंदर मालिक बैठे होते हैं खाली, उसके अलावा कोई काम ही नहीं होता है। तो अभी तो हालात तो यही नहीं है, विश्व की पूरी हालात है। लेकिन उस हालात के बीच जो अभी इंडस्ट्री का इन्होंने जो अभी कुछ थोड़ा सा ऑर्डर आना शुरू हुआ था, लेकिन ये जो नया जो फरमान आ गया है, इसमें तकरीबन मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि पानीपत में खास करके जितने इंडस्ट्री हैं, यहाँ छोटे मोटे ज़्यादा इंडस्ट्री हैं, और इसमें 70 नहीं 90% ऐसे इंडस्ट्री हैं जिनकी कैपिटल मनी 1 करोड़ के नीचे का है। और जो ये फरमान जारी किए हैं, 1 करोड़ का फाइन, 25 लाख का फाइन, या जो ये पीएनजी पे जाने की बात कर रहे हैं, उनमें लगभग इतना कॉस्ट आता है जितनी उनकी टोटल फैक्ट्री की मतलब कैपिटल मनी भी नहीं है। तो लोग कैसे एकाएक चले जाएंगे? लोगों की हालत अभी बहुत ख़राब है, लोग बहुत ही चिंतित बैठे हुए हैं। कैसे लोग बैंक से लोन ले रखे हैं, कैसे पैसे देने हैं, आगे कैसे काम करने, लोग अभी उससे नहीं उभर पाया। 3-4 महीने में इतने मंदी हुए हैं, और अभी एकाएक ये फरमान है कि मान लीजिए इसको बदलना है। बदलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि सरकार इसमें कोऑपरेट करे, सरकार मदद करे, और सभी जगह यदि पीएनजी हो जाए तो कंपटीशन मार्केट होगी, तो लोग यहाँ भी फाइट करने को सोचेंगे। लेकिन यहाँ छोटे व्यापारी ज़्यादा होने की वजह से अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम लोगों को तो कोई और रास्ता दिखाई देता नहीं है, सिवाय बंद करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग तो अब यही डिसीजन कर रहे हैं, आगे फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद करेंगे, फिर सरकार को इस बारे में सोचनी चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री कैसे चलेगी। सर क्या नाम है? मेरा नाम दर्शन है। उद्योगपतियों के साथ साथ जो श्रमिक उद्योगों में काम करते थे, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो उनके परिवार कहाँ जाएंगे जो उद्योगों से जुड़े थे, उनके लिए भी बड़ा संकट है सर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। आने वाले दिनों में वो सारा पूरा का पूरा शहर और पूरी की पूरी प्रॉब्लम है, क्योंकि काम भी नहीं होगा, सिस्टम ही सारे गलत होते जा रहे हैं। ये तो सरकार को बड़े ध्यान से सोचना चाहिए कि किसी भी तरीके से आके हमारी भी हेल्प करे और काम भी चले, और हम लोग उनके साथ हैं। और मान लो 5 डे वीक काम कर दें, उससे भी पोल्यूशन में फ़र्क आएगा। 4 डे कर दें, प्रोडक्शन हम लोग कम कर लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, पर उनको करना होगा। सर क्या नाम है? राजवीर सिंह। राजवीर जी, आप टेक्निकल इंजीनियर बताए जा रहे हैं। ये उद्योग बंद हो जाते हैं, जो श्रमिक है वो बेरोजगार हो जाएंगे, और ऐसे में सरकार से कितनी उम्मीद लगाते हैं? अभी भी आप यदि कुछ राहत आपके को दी जाए सरकार की ओर से, तो ये उद्योग चलते रहें? सरकार का जिसको आप आदेश बोल रहे हो, ये एक्चुअल में तुगलकी फरमान है ये सरकार का।
और इंडस्ट्री को इस तरीके से इनको विवश कर दिया गया है जैसे बहुत बड़ा एक क्राइम कर रहे हैं। लाखों लोगों को रोजगार देने के बाद भी इनके ऊपर जिस तरीके का ब्लेम ये कर रहे हैं तो ये एक ठीक नहीं है। एक्चुअल में सरकार को क्या करना चाहिए कि सरकार को इस समस्या से बाहर निकलने के लिए सपोर्ट करना चाहिए और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि ये सब इतना खर्चा जो है वो वहन कर पाए। अगर आप बात करते हो पीएनजी या एलपीजी गैस की बात करते हो या अदर फ्यूल की बात करते हो, आज के दिन सबसे बड़ी समस्या ही फ्यूल है। बाकी सारे व्यापार में ध्यान न लगा के जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका पूरा का पूरा ध्यान आज के दिन फ्यूल पे है कि हम इसको किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे आने वाले समय के अंदर। क्योंकि ये पूरा ये ऐसा तो है नहीं कि पानीपत के अंदर इंडस्ट्री है, ये सूरत है, अहमदाबाद है, आपका बालोतरा है, पाली है, लुधियाना है, अमृतसर है, यहाँ सब जगह पे पेटकोक है, इंडोनेशियन कोल है, ये सब कोल की आप छूट दे रहे हो। और एक दिल्ली जो एनसीआर का इलाका है वहाँ पे आप सबकी पाबंदी लगा रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ का व्यापार पलायन कर जाएगा या फिर यहाँ के व्यापारी पलायन कर जाएंगे, दो में से एक होगा। अगर व्यापार पलायन कर जाएगा तो यहाँ पे जो व्यापारी हैं, यहाँ पे जो नौकरी पैसे वाले हैं वो तो बेरोजगार हो ही जाएंगे। जो व्यापारी लोग भी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो यहाँ फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, वो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे एक किस्म से। या तो इस दोनों में से इस पलायन को रोकने के लिए गवर्नमेंट को इनके साथ एक अच्छा तालमेल बना के, प्रशासन को, गवर्नमेंट को, एनजीटी को, इन सबको एक टीम बना के इनको एक डेमो तैयार करना चाहिए। उसका एक कम से कम किफ़ायती खर्चे के अंदर ये कैसे इस जो आदेश पारित किया है भी आज एससी एसपीएम पे इसको लेवल को लेके आओ, तो इसको किस तरीके से इसको लेके आए, ये सब इनको बताना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये कल से इंडस्ट्री बंद करने की प्लानिंग है, कल से बंद कर रहे हैं हम लोग, और ये सब लोग स्ट्राइक पे जाने की प्लान कर रहे हैं। तो आज दीपावली के टाइम पे, लोगों के त्योहारों के टाइम पे जो लोगों की खुशी होती है, आप देख रहे हो यहाँ फैक्ट्रियों के अंदर विजिट करो आप, लोगों के अंदर कितनी मायूसी है, जैसे ये लगता ही नहीं है कि दीपावली बहुत नज़दीक है, इस तरीके से ये त्योहारों का सीजन है। तो बहुत सारे समस्याएं हैं, अगर इसको सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो ये सबसे बड़ा खतरा मान सकते हैं इसको उद्योगों के लिए। आप बलवीर जी, अब टेक्निकल आदमी हो, हाँ जी, किस तरह की सरकार से सपोर्ट चाहिए? सरकार से सपोर्ट इस तरीके की चाहिए कि सरकार इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करे और लोगों को एक किफ़ायती दाम में जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो एक अप्रूवल एजेंसियों के द्वारा इनको उपलब्ध करवाए जाएं, और उसके अंदर जो गवर्नमेंट, जो एनजीटी के अधिकारी हैं, पॉल्यूशन बोर्ड की जो टीम है, वो टीम ये तय करे कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये सही है और यही आपको लगाना चाहिए। आज के दिन लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी आदमी को बुला रहे हैं, जैसे उसको टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, क्योंकि कोई भी इतना टेक्निकली नहीं है जो इंडस्ट्री चला रहा है तो वो सब लोग क्या कर रहे हैं, किसी से भी मतलब इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसको लोगों से जानकारी ले रहे हैं जिनको खुद पता नहीं है। ये एक्चुअल में एक्सपर्ट लोगों की टीम के साथ में ये काम तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का होना चाहिए कि उनको एक एक्सपर्ट लोगों की टीम तैयार करनी चाहिए। उसके बाद में इनको किस तरीके से इसका एक डिजाइन तैयार होना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्री के साथ में, एसोसिएशन के साथ में, पूरे एनसीआर के जितने भी जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है उनके साथ में बैठ के और टेक्निकल डिस्कशन के बाद में किस यहाँ तक पहुँचना चाहिए कि हम लोग इसको किस तरीके से, जो आपने ये एससी एसपीएम का बोला, इससे निम्न स्तर पे कैसे लेके आएंगे। तो ये सभी टेक्निकल टीम तैयार करके और ये सपोर्ट करना चाहिए। मतलब हम ये उम्मीद है कि इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट और एनजीटी जो है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो इसको सपोर्ट करे। उद्योग बंद होने का कि ये भी बड़ा कारण माने कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसके बाद जो गैस है वो महंगी बताई जा रही है कि गैस महंगी हुई, और आप उद्योगपति है वो इसको गैस को चला नहीं सकते, भाई समर्थ्य नहीं है इसको। गैस का जो उपयोग है वो हमारे यहाँ पे कई तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे जो एक डायरेक्ट हीटिंग जो मशीनें हैं उनके ऊपर अगर हम गैस पे जाते हैं तो वो इसके नियर अबाउट 25 से 30% महंगा पड़ता है। दूसरा, अगर हम बॉयलर्स जिससे हम स्टीम यूज कर रहे हैं, डाइंग के अंदर ज़्यादा जो है डाइंग और ये यार्न डाइंग का और फैब्रिक डाइंग का जो काम है ये स्टीम ज़्यादा यूज होता है इसमें। तो स्टीम जो हमारा जनरेट करने की जो कॉस्ट है, इसकी जो कॉस्ट है वो कोयले या बायोफ्यूल से 3 से 3.5 गुना ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, और इतना आज के दिन जो है मार्जिन है नहीं जिससे कि ये इसको कम्पीट कर पाएंगे बाकी लोगों से जो एनसीआर से बाहर हैं। तो इसी तरह से हम लोगों को ये खतरा है, ये संदेह है कि यहाँ का बिजनेस या बिजनेसमैन दोनों में से कोई न कोई पलायन करेगा। सर, अंतिम सवाल ये रहेगा कि जो श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका क्या होगा?
वो बेरोजगार होंगे, कहाँ जाएंगे? उनको लेकर उद्योगपति भाई जो जिन लोगों के पास एक वक्त का खाना तक नहीं होता, यहाँ से बनाते हैं खाते हैं, वो अब कहाँ जाएंगे? नहीं देखिए, ये तो आपकी जो सवाल है वास्तव में ही बहुत भारी सवाल है। ये एक्चुअली सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग इंडस्ट्री वाले तो प्रयासरत हैं कि जो कोई श्रमिक हैं ये यहाँ से पलायन ना करें और इनको रोजगार मिले, लेकिन सरकार इसके बिल्कुल ही इसके कुछ ही मतलब इसके सोच में नहीं पड़ रहा है। सरकार को इससे कोई लेना देना लगता नहीं है, जैसे रोजगार बेरोजगार कुछ इससे आज कोई इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम लोग तो हैं कि भाई यहाँ से यदि आज ये पलायन कर गए तो फिर कल होकर के लेबर मजदूर सकुशल लेबर मजदूर मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। कल होकर हम लोग इंडस्ट्री चलाते हैं, तो इस पर तो गंभीर विचार किया जा रहा है। हमारे एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, वो भी इस पर लगे हुए हैं, इंडस्ट्री के सारे लोग लगे हुए हैं। सरकार को इसके गंभीरता से विचार करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो यहाँ से इंडस्ट्री खत्म होने की संभावना है, इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो तमाम जो उद्योगपति हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत हुई और जे उद्योग आप देख पा रहे हैं ये कल से बंद हो सकते हैं। उद्योगपतियों का ये साफ तौर पर कहना है कि पीएनजी गैस यानी पीएनजी गैस संभव नहीं है। कोयला संचालित उद्योगों को 30 सितंबर यानी आज तक का समय दिया गया था और पीएनजी गैस पर शिफ्ट करने के इन्हें आदेश दिए गए थे, लेकिन उद्योगपतियों में खासी नाराजगी बनी हुई है। सरकार से भी बातचीत हुई, आज एक बड़े स्तर पर एक बैठक चल रही है, लेकिन उसमें कोई इन उद्योगपतियों को हल निकलता नजर नहीं आ रहा। तमाम ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जो ये श्रमिक आपको आज काम करते नजर आ रहे हैं, शायद ये कल इन उद्योगों में आपको नहीं दिखे, क्योंकि साफ तौर पर उद्योगपतियों का ये कहना है कि ये कल से उद्योग बंद कर सकते हैं। तो ये जो श्रमिक आपको आज आपकी स्क्रीन पर काम करते दिखाई दे रहे हैं, ये शायद कल से बेरोजगार हो सकते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको पानीपत से दिखा रहे हैं। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।